नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सावन के महीने में कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिनसे भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति पर पड़ती है। आषाढ़ मास की एकादशी से संयम व्रत साधना के चतुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्मास के 4 माह श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक में श्रावण माह में व्रत रखना धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होता ही है, साथ ही सावन में व्रत रखने को विज्ञान भी बहुत मानता है। सावन के महीने में कई ऐसे व्रत त्यौहार पड़ते हैं जिनमें उपवास रखने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। सावन सोमवार, सावन शिवरात्रि, सावन में पड़ने वाला मंगला गौरी व्रत, हरियाली तीज, इन सभी तिथियों पर उपवास रखा जाता है। आइए जानते हैं श्रावण मास में व्रत रखने से क्या होते हैं व्यक्ति को फायदे। सावन माह में हमारी पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में यदि व्रत नहीं रखते तो शरीर पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है और सेहत बिगड़ जाती है। दोस्तों, साथ ही धर्म और मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं तथा कष्ट और परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत रखने का मूल उद्देश्य होता है कि संकल्प को विकसित करना। संकल्पवान मन में ही सकारात्मक दृढ़ता और एक निष्ठा होती है। संकल्पवान व्यक्ति ही जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। जिस व्यक्ति के मन में वचन और कर्म की दृढ़ता या संकल्प नहीं होता, वह मृत समान माना गया है। संकल्पहीन व्यक्ति की बातें, वादों, क्रोध भावना और उसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, साथ ही हम जान लेते हैं भगवान भोलेनाथ के साथ जुड़े हुए नाग तीर्थों के बारे में, जो अब नाग पंचमी का है। नाग पंचमी हिंदू धर्म में ये दिन नाग देवता को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। नाग पंचमी का त्यौहार हर साल सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये त्यौहार 2 अगस्त मंगलवार को मनाया जाएगा। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन किए गए उपाय से लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं नाग पंचमी पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा करता है उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मनुष्य और उसके परिवार को नाग भय भी नहीं रहता। पूजा के साथ साथ इस दिन कई लोग भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत भी रखते हैं। इसके अलावा काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सर्प धनदायक होते हैं, इसलिए सर्प को मारना नहीं चाहिए बल्कि उनकी पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि जहाँ सांप पूंछ पटक कर चले जाते हैं वहाँ धन की कोई कमी नहीं होती। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन नागदेवता की पूजा करने से व्यक्ति को राहु केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। अपने जीवन के कष्टों को कम करने के लिए नागपंचमी के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना और उन्हें चांदी के नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करने से लाभ मिलता है। अब आइए जान लेते हैं कि यदि आप अपने घर पर नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर आप मंदिर जाकर पूजा नहीं कर पा रहे तो आप घर पर भी नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पूजा के स्थान को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद गोबर मिट्टी से बने नाग या फिर नाग देवता की मूर्ति यह स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। फिर नाग देवता की मूर्ति का जल और दूध से अभिषेक करें और दान का लावा भी समर्पित करें। नाग पंचमी पर भूलकर भी न करें यह काम। दोस्तों, हमने आपको बताया कि यदि आप घर में पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपने नाग पंचमी का व्रत रखा है और इस दिन आप गलती से भी इन कार्यों को कर बैठते हैं जिससे आपको पूजा का पर्याप्त फल
प्राप्त नहीं हो पाता और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हो पाता। तो नाग पंचमी के दिन भूमि को खोदना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है। हो सके तो आप इसे न ही करें, क्योंकि ये गलत माना जाता है। खास तौर पर जहाँ सांप का बिल हो वहाँ बिल्कुल भी ऐसा न करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं इसका मतलब है कि आप नाग देवता के घर को उजाड़ रहे हैं और उन्हीं के दिन आप ये कार्य करेंगे तो आपके ऊपर उनका क्रोध आ सकता है। अगर आपको कहीं सांप दिख जाए तो उसे मारे नहीं बल्कि जाने देना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सांप को मार देते हैं लेकिन ये कार्य न करें। सांप दिखने पर आस्तिक मुनि का नाम लेना शुरू कर दें, ऐसा करने से सांप वहाँ से चला जाएगा। नाग पंचमी के दिन शाम ढलने के बाद सर्प का नाम नहीं लेना चाहिए। ये भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है जो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यदि वो करता है तो वो उसके पूजा के फल की प्राप्ति नहीं मिल पाती, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जो काल सर्प दोष से जुड़े हुए हैं और व्यक्ति के जीवन में यदि काल सर्प दोष है तो उसे आसानी से दूर करने में कारगर साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष्य में काल सर्प दोष का प्रचलन कुछ दशकों से बढ़ा है। यद्यपि काल सर्प दोष शास्त्रों में पहले से ही वर्णित तो है। जन्म कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण तब होता है जब लग्न कुंडली में 12 खानों में होते हैं। ज्योतिष में काल सर्प का दोष प्रचलन कुछ दशकों से ज़्यादा बढ़ चुका है। कुंडली में राहु केतु का एक तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। ये एक दूसरे से हमेशा 180 अंश दूर रहते हैं। इन दोनों ग्रहों के बीच 6 बाहों का अंतर होता है और इन्हीं 6 बाहों से एक और सभी ग्रह होते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। समाज में इस काल सर्प दोष के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई है। इस भ्रांतियों में माना जाता है कि काल सर्प दोष में जन्म लेने वाले बालक जीवन भर परेशान रहते हैं, उसका जीवन संघर्षमय हो जाता है, उसके जीवन में महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे नहीं होते, जीवन में निराशा का भाव रहता है और बार बार हानि और धोखा उठाना पड़ता है। इस प्रकार की नकारात्मकता धारणा इन लोगों में फैल गई है, जबकि यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। काल सर्प दोष सदैव हानिकारक नहीं होता। राहु और केतु सदैव वक्री गति से चलते हैं। राहु को काल सर्प का मुख कहा गया है और केतु को काल सर्प की पूंछ। जब राहु की ओर से काल सर्प योग बनता है तो कुछ हानिकारक होता है, किंतु जब केतु की ओर से काल सर्प योग बनता है तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। काल सर्प का नाम सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण राहु की ओर से हो रहा है तो बहुत परेशान अवश्य करता है। काल सर्प दोष निवारण के उपाय। काल सर्प दोष निवारण को सावन मास बहुत अच्छा है। सावन मास भगवान शिव को सबसे प्रिय है। सावन के महीने में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल एवं दूध का अभिषेक करना चाहिए। सावन सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करें। रुद्राभिषेक का भी कर सकते हैं। शिवरात्रि और नागपंचमी पर्व सावन के महीने में आते हैं, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। इस पर्व में काल सर्प की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना और जाप करके काल सर्प दोष प्रभाव को दूर किया जा सकता है। चांदी के सर्प का जोड़ा सोमवार, शिवरात्रि या नाग पंचमी को दूध में रखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भी इस दोष से निवृत्ति हो सकती है। सर्प गायत्री जाप या महामृत्युंजय जाप इसके निवारण के बड़े उपाय है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक या उज्जैन आदि तीर्थ क्षेत्रों में सर्प पूजा कराने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष निवारण के लिए सामान्य उपाय में कुत्ते की सेवा करना, कुत्ता पालना, कुत्ते को दूध रोटी खिलाना बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। ये सबसे आसान उपाय है। यदि आप बिना खर्च के ये उपाय करना चाहते हैं तो कुष्ठ रोगी, असहाय लोगों, श्रमिक वर्ग की सेवा करना राहु संबंधित दोषों को समाप्त कर देता है। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जो आपके काल सर्प दोष को दूर कर सकते हैं।
यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए।